मिल पाएगी क्या इसमें? देखिए, जायज़ कारोबार को नाजायज़ बनाया गया, लेकिन आपकी नुमाइंदगी कहाँ है? आपके ऊपर ये जुल्म हुआ, जो जुल्म होकर 8 साल 9 साल हो गए। इन 9 सालों में एक भी नुमाइंदा आपका असेंबली के अंदर जायज़ सवाल उठाने के काबिल आप नहीं भेज पाए। आपके पास एक एमएलए नहीं है जो आपकी कैफियत वहाँ पे रख सके, आपकी बात को रख सके। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, अभी हमारी भी एक डॉक्टर समद साहब दोस्त है जो पशु संवर्धन विभाग में आयुक्त के तौर पे रिटायर हुए, अदालतों को रिपोर्ट देते हैं, एनालिसिस का खुद का सर्वे करते हैं। उनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिन रियासतों में आज की तारीख में भी बीफ बैन नहीं है, जहाँ पर भी गोवंश हत्या का कानून नहीं है, जहाँ पर भी बैल काटा जाता है, उनके कंपैरिजन में अगर महाराष्ट्र में 8 साल पहले बैलों के कत्ल को पाबंदी आ गई तो बैलों की तादाद बढ़नी चाहिए, क्योंकि 8 साल से तुमने बैलों को काटने पे पाबंदी लगा के कानून बना दिया और कानून सख्ती से आप अमल में ला रहे हो। तो फिर इन 8 सालों में महाराष्ट्र में काटने पे बंदी है तो बैलों की लोक संख्या, उनकी तादाद, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। लेकिन जहां पर पाबंदी नहीं है वहां पर बैलों की तादाद बढ़ रही है। जहां बैल कत्ल हो रहे हैं वहां बैलों की तादाद बढ़ रही है, और जहां बैलों को कत्ल करने पे पाबंदी है वहां पे बड़ी रफ्तार के साथ तादाद कम हो रही है, संख्या कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? अगर तुमने कानून ला लिया है, अगर काटना बंद है, तो फिर इनकी तादाद कम क्यों हो रही है? किसान बैलों को पालना ही छोड़ रहा है। जहां पर बैल कट रहे हैं और बैल बिक रहे हैं वहां किसान की माशियत है, एटीएम कार्ड है बैल उसका, और वहां पर वो जब भी इमरजेंसी होती है, शादी होती है, स्कूल का कॉलेज की फीस भरनी होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो कैश क्रॉप क्या है उसके पास, तो जाके बाजार में बैल बेच सकता है। वो चंद घंटों में पैसे मिलते हैं, उसका एटीएम कार्ड होता है, उसका क्रेडिट कार्ड होता है, और उसको ही सरकार ने पाबंद करने के बाद किसानों में बैलों को पालने की, पोसने की जो उनका शौक था, जरूरत नहीं थी, वो खत्म होने से अब किसान खुद किराए का ट्रैक्टर से खेती कर रहा है, लेकिन बैलों को परवरिश करने और पालना बंद कर रहा है।